क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परिमेय संख्याएं 3/5, -9/75, 7/20 और 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांचें। तो देखिए 5 का पहला क्वेश्चन है 3/5, तो 3/5 का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत, तो सिर्फ जांचना है हमको। तो देखिए एक नियम है कि जिस भिन्न के हर में अगर सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, शांत। तो यहाँ पे हम इसका लिख देंगे शांत, क्योंकि देखिए इसके हर में 5 है, तो क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। इसको अगर भागा करेंगे तो देखिए करके देख लेते हैं एक बार। 5 से 3 में हम भाग करेंगे तो देखिए दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 3 नहीं लगेगा, तो 5 छक 30, यानी ये कट गया। तो देखिए शांत है, यानी अशांत नहीं है, बार बार बढ़ नहीं रहा है, बस 6 पे ये पूरी भाग लग गया है 0.6 से, तो ये शांत होगा। तो हमको सिर्फ चेक करना है, तो इसका हम सिर्फ हर देखेंगे। हर में हर का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 5 होना चाहिए या 2, या 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तो वो शांत होता है। अब देखिए बी में है -9/75, तो देखिए, तो अगर इसको हम पहले काट देते हैं तो देखिए ये अभी और छोटा होगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको हम काटेंगे, देखिए 3 तिहाई 9 और 3 से 25 तिया 75, यानी ये क्या हो गया, -3/25। तो -9/75 क्या हो गया, -3/25, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -3/5 × 5। यहाँ पे देखिए 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आ रहा है, यानी इसका जो हर है -9/75 का हर में सिर्फ 5 है, देखिए, तो ये क्या होगा, शांत होगा, यानी इसका दशमलव कैसा होगा, शांत, इसके जैसा, ठीक है। अगर हम 75 का गुणनखंड करेंगे, देखिए अगर नहीं काटते, सिर्फ -9/75 को हम देखते हैं, तो 75 का गुणनखंड करते तो कितना आता, 3 × 5 × 5, तो देखिए 3 आ गया। तो ये अशांत होता है, सिर्फ 5 रहना चाहिए और 2 रहना चाहिए, या दोनों रहना चाहिए, 5 और 2, तो इसमें 3 आ गया था, तो अशांत हम इसको कह देते। लेकिन पहले हमको अगर ऊपर वाला अंक कट रहा है तो उसको काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम ऊपर में लिखते, ऊपर में कितना है, 9 है, तो अगर 3 × 3 लिखते तो 3 से 3 देखिए कट जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 3/25, यानी काटने के बाद उसका हर देखना। अगर वो काट करके ऊपर नीचे अगर दोनों अंक कट रहा है कोई अंक से, उसके बाद उसको छोटा करके देखना है हर में कि सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है या 5 और 2 दोनों है, तब जाके अशांत दशमलव होगा। तो यही हमको इसमें जांचना है। तो इसका हम लिख, बी में देखिए शांत होगा, ए में भी शांत होगा, सी में देखिए, सी कितना है, 7/20, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7/20 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी इसमें सिर्फ 5 और 2 दोनों आ रहा है, तो ये कैसा होगा, शांत होगा दशमलव इसका, यानी भागा करेंगे तो शांत होगा, यानी बढ़ते नहीं रहेगा। तो ये तीनों शांत हो गया। अब देखिए डी में, डी कितना है, 4/15, तो देखिए 4/15 तो किसी से कट नहीं रहा है, ठीक है, अलग अलग दोनों अंक है, तो इसका हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आ गया, तो देखिए 3 आ गया, यानी ये जो आ गया तो इसको शांत नहीं होने देगा, क्योंकि 3 आ गया है, 2 और 5 रहना चाहिए, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 रहना चाहिए, तो इसमें 3 आ गया है, तो ये क्या होगा, अशांत। इसका दशमलव रूप कैसा होगा, अशांत। देखिए एक बार हम भागा करके देख लेते हैं, तो 15 से 4 में हम भागा करेंगे, तो पहले हम एक दशमलव देंगे यहाँ पे, तो 4 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 देंगे दशमलव के बदले। तो देखिए 15 दूनी 30 बार, 15 दूनी 30 आता है, तो यहाँ 30 लगाएंगे, लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब देखिए फिर 10 नहीं लगेगा तो 100 लिखेंगे, तो 15 छक 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। फिर देखिए 10 आ गया, तो फिर हम एक 0 देंगे, तो 15 छक 90, फिर 10 आएगा घट के, तो यानी इसका दशमलव इस तरह से बढ़ते रहेगा। देखिए इसका भागफल 6 6 6 6 ऐसे करके बढ़ते रहेगा, तो इसी को अशांत बोलते हैं।
ठीक है। और शांत किसको बोलते हैं, अभी आपको बताए थे। देखिए बस जो कि पूरा पूरी भाग लग जाए दशमलव के बाद में, चाहे दो दो अंक भी रहे, 3 अंक भी रहेगा, पूरा पूरी अगर भाग लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो देखिए इस तरह से अंक आएगा, बार बार रिपीट होगा, या तो एक अंक रिपीट होगा या 2-3 नंबर बार बार रिपीट होगा, तो उसी को हम अशांत कहते हैं। तो देखिए अशांत जांचने का तरीका कि 5 और 2 के अलावा कोई अंक अगर आ जाए हर के गुणनखंड में, ठीक है, तो वो क्या होगा, अशांत। तो इसका आंसर देखिए हम सिर्फ डी लिखेंगे। बस इसमें पूछ रहा था कि कौन सा अशांत दशमलव में होगा, उसको बताना था, तो इसका आंसर सिर्फ डी होगा। ये सब तो बस आपको समझाने के लिए बताए थे कि कौन शांत होगा कौन अशांत, तो सिर्फ अशांत वाला पूछ रहा था, तो डी आया है। तो इसका आंसर होगा 4/15 यानी डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 1/7 बराबर 0.142857 हो तो 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.142857 पे देखिए 142857 पे क्या लगा हुआ है, इस तरह से रेखा लगा हुआ है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है 7 से 1 में भागा देने पे। देखिए आसान दशमलव है, यानी बार बार इतना अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार भागा करके आपको समझा देते हैं कि कैसे रिपीट हो रहा है। तो देखिए 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.142857। तो अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। तो देखिए 7 से 1 में भागा देंगे तो इस देखिए कैसे रिपीट हो रहा है उसको दिखाना है, देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, तो दशमलव को पहले 0 देते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, घटाएंगे तो 3 आएगा। अब देखिए फिर हम 3 नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे, तो 7 चौक 28, फिर 2 आया घट के, फिर हम देखिए 0 देंगे तो 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 0 देंगे तो 7 8 56, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 4, फिर 0 देंगे तो 7 5 35, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 0 देंगे तो 7 7 49। तो देखिए अब 10 में से 9 गया 1, तो देखिए 1 फिर से आ गया, 1 यहाँ पे भी था। देखिए 7 से पहले हम 1 ही में शुरू किए थे भागा देना, यानी फिर से हम 0 देंगे तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 3 आ गया तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, यानी यहाँ 4 लिखेंगे। फिर देखिए 10 में से 8 गया 2, फिर 0 देंगे तो 7 दूनी 14। तो देखिए 1 4 2 यानी 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट होने लगा। देखिए 1 4 2 इतना, देखिए इतना फिर से रिपीट होने लगा इधर, यानी देखिए 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होगा, कभी इसका खत्म नहीं होगा रिपीट होने का। कितना बार रिपीट होगा, अनंत काल तक ये रिपीट होते रहेगा, जितना लंबा हम इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, जितना कॉपी हो लंबा उतना हम इसको, जितना भी कॉपी बर्बाद करें ये आता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे ये रिपीट होता है। देखिए 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857। ठीक है, अब देखिए 1/7 को तो हम इस तरह भी लिख सकते थे, 1 गुने 1/7 बराबर 0.142857 पे ऊपर रेखा। तो देखिए 1/7 को हम 1 गुना 1/7 करेंगे तो बात बराबर ही है, 1/7 ही आएगा, तो इसका बराबर इतना ही लिख देंगे। अब देखिए कह रहा है कि 2/7, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं, तो देखिए 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। देखिए 2/7 को हम 2 गुने 1/7 कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे 1 गुने 1/7, उसी तरह 2/7 को हम 2 गुने 1/7, तो 2 गुने 1 क्या आएगा 2, यानी 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। अब देखिए 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, इतना, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 0.142857, और ऊपर लाइन है तो इस तरह रेखा दे देंगे ऊपर। अगर गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से गुना होगा, देखिए 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 1 11, हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 1 17, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे।
और फिर है 2 गुने 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, और आगे दशमलव है तो यहाँ पे 0 दशमलव दे देंगे, तो कितना आ गया 0.285714। ठीक है, देखिए 0.285714 आ गया, गुना करने पे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 गुण यानी 2/7 बराबर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 3/7, 3/7 का भी पूछ रहा है कि 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। देखिए जैसे हम 2 गुने 1/7 किए, तो उसी तरह 3/7 को 3 गुने 1/7 कर देंगे, तो यानी 3 गुने 0.14287 के ऊपर रेखा है बराबर। देखिए इसको अब 3 से गुना करेंगे, इसको जैसे अभी 2 से गुना किए थे तो इतना आया था 0.285714, और इस पे रेखा जैसे इस पे रेखा था, तो ये हो जाएगा 2/7 का आंसर हो जाएगा। अब 3/7 का देखिए 3 से इसको गुना करेंगे, तो देखिए 7 तिया 21, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 7 तिया 7 गुने 3 21, हाथ में रहा 2, 5 गुने 3 15, 15 2 17, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हाथ में रहा 1, तो 8 तिया 24, 24 1 25, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, देखिए 2 और 3, 3 दूनी 6 2 8, 2 पैंचा था तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 4 तिया 12, देखिए 4 और गुने 3, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 3 गुने 1 3, और जो हाथ में था वो 4 हो जाएगा, तो यानी इतना पे रेखा दे देंगे ऊपर 4 2 8 5 7 1, और फिर देखिए 0 दशमलव लगाया तो उसको हम लगा ही देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 3/7 बराबर, यहाँ पे निकला था 2/7 बराबर, तो ये दोनों हो गया। अब देखिए कह रहा है 4/7 का दशमलव प्रसार, तो 4/7 बराबर लिखेंगे 4 गुने 1/7 बराबर 4 गुने 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है किताब में, क्वेश्चन में इतना, तो इसको लिख लेंगे 0.142857 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 4 से गुना किए करेंगे इसको, ये पूरा को, जैसे हम 2 से गुना किए 3 से गुना किए उसी तरह 4 से गुना करेंगे, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। देखिए 7 गुने 4 28, 5 चौक 20 2 22, हाथ में रहा 2, 8 चौक 32 2 34, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 3 11, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। हाथ में रहा 1, 4 चौक 16 1 17, तो हाथ में रहा 1, 4 गुने 1 4, और हाथ में रहा था 1, तो 5 हो जाएगा, और फिर इधर 0 दशमलव दे देंगे, और रिपीट कहाँ से हो रहा है 5 से लेके 8 तक, ये पूरा अंक इसीलिए रेखा दिया हुआ है। तो इस तरह देखिए हमसे जो पूछ रहा था वो बन चुका है, 2/7 बराबर पूछ रहा था तो इतना आ गया। देखिए 3/7 बराबर 4/7 बराबर 1/7 का मान दिया हुआ था, तो बस गुना करते चले जाएंगे जो 1/7 का मान है उसके साथ, 2 से 3 से और 4 से, तो 2/7 का मान 3/7 का मान 4/7 का मान इधर आते जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है 1/3, तो इसको कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव रूप में हमको इसको लाना है। ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए रफ में, यानी इसके नीचे हम भागा कर लेते हैं। तो देखिए 3 से 1 में हम भागा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले तो दशमलव देंगे क्योंकि 1 नहीं लगेगा, तो दशमलव के बदले 1 0, और दशमलव के पहले 1 0 लगाते हैं, तो हो गया 0 दशमलव कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, माफ कीजिएगा 3 लिख दिए हम, 3 तिहाई 9 लिखेंगे, तो 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब देखिए फिर 1 नहीं लगेगा तो फिर 10 देंगे, तो यहाँ पे 3 से फिर लगेगा 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा घट के, फिर 10 देंगे तो 3 तिहाई 9, यानी ऐसे कर करके ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके यानी 0.3333 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.3
के ऊपर बिंदु भी दे सकते हैं, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बिंदु, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसको भागा देने में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे बताना था कि बताइए किस प्रकार का इसका दशमलव रूप है, तो हम इसका लिखेंगे 0.3, 3 के ऊपर बिंदु दे देंगे, ठीक है। ताकि बार बार 3 लिखने से अच्छा है कि ऊपर बिंदु दे दिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार। और फिर लिखेंगे ये कैसा है, तो अशांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत। और कैसा है, आवर्ती, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती, ठीक है। यानी आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है 3, तो 3 के ऊपर बिंदु लगा है तो आवर्ती है, तो यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत भी है, क्योंकि शांत नहीं रिपीट हो रहा है तो अशांत ही कहेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ये इसका भागा हो गया, मतलब भागा करके भी देख लिए और इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरा में है 7/8, तो इसको हम 8 से 7 को भागा करते हैं, ठीक है। ऐसे भी पता चल रहा है कि ये शांत ही आएगा, क्योंकि देखिए हर में इसका अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये शांत ही है। तो इस तरह से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसका दशमलव रूप भी लिखना है तो हम इसको भागा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम 0 दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो हो गया 8 64। तो यहाँ पे 64 लगाएंगे, घट के आएगा कितना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हो गया 0। फिर 1 0 देंगे 60, तो 8 7 56, कितना आया 4, घट के 4 आया देखिए। फिर 0 देंगे तो कितना बार में लग गया, 8 5 40, तो कट गया देखिए, 40 से 40 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी ये पूरा पूरी भाग लग गया है कितना से, 0.875। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर 0.875, ठीक है। 0.875 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.875। ये कैसा है, शांत है कि अशांत है, तो शांत है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो शांति है। देखिए 875 के बाद कोई अंक नहीं, बस पूरा पूरी यहाँ पे 0 आ गया इसका शेषफल, तो ये शांत, बस इसका आंसर हो जाएगा 0.875 कॉमा शांत है ये, तो ये आंसर इसका लिख देंगे। अब देखिए 5/6 है, तो हम 5 को 6 से भागा देंगे, क्योंकि 6 नीचे है। तो देखिए इसका दशमलव कैसा आता है, तो 5 को लगाएंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव हम पहले दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना बार में लगेगा, 8 बार में, 8 6 48, तो यहाँ पे 48 लिखेंगे, घट के आएगा 2, फिर 0 देंगे तो 6 3 18, फिर आएगा 2, फिर 0 देंगे तो 6 3 18, फिर आएगा 2, फिर 0 देंगे तो 6 3 18, यानी 8.33 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.33 के ऊपर बिंदु, यानी 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 8 नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए 8 पे देखिए, माफ कीजिएगा गलत लिखा गया यहाँ पे, 0.8 और 3 के ऊपर बिंदु, देखिए 0.833 बढ़ रहा था, तो इसको हम लिखेंगे 0.8 फिर 3 और 3 के ऊपर बिंदु, यानी 3 बार बार बढ़ता चला जा रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए फिर 3 से लगाएंगे तो 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 6 3 18 फिर लगाएंगे, बार बार 3 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 0.8 3 के ऊपर इस तरह का बिंदु दे देंगे, तो पता चलेगा कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 0.83 3 के ऊपर बिंदु, कॉमा कैसा है, ये अशांत है और आवर्ती हमारे, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो कौन रिपीट हो रहा है, 3, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, इसका आंसर अशांत आवर्ती, और इसका ये जो भाग देखे दिए इसको भी लिख देंगे। देखिए 4 में 36/100, ये तो देखने से ही लग रहा है कि शांत है, क्योंकि 100 है इसके नीचे, तो 2 और 5 का इसका गुणनखंड ही आएगा, अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 और सिर्फ 5 ही आएगा इसके गुणनखंड में। तो देखिए 100 से 36 में हम भागा देते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 दशमलव, क्योंकि यहाँ पे 36 तो लगेगा नहीं 100 से, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो अब 360 हो गया, तो 100 तिया 360 बचा नीचे घट के, तो फिर 0 देंगे तो 100 छक 600, तो आप देखिए घट के कितना आएगा 0, यानी इसका आ गया आंसर 0.36। ये कैसा है, शांत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शांत, ठीक है, शांत है। देखिए उसके बाद इसका शेषफल 0 आ गया है, तो ये शांत है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा दे देंगे।
यानी 0.36 इसका आंसर आएगा, और ये कैसा है, शांत है। अब देखिए 11, 2 को 11 से हम भागा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 20, तो एक बार में लगाएंगे क्योंकि 20 2 बार में तो लगेगा नहीं। तो कितना आ गया देखिए, 20 में से 10 में से गया 9, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर न ये 0 देंगे तो 11 8 88, 88 देंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर एक बार में लगेगा यानी 18, फिर घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे 18 नहीं, एक ही लिखा है 11, एक बार में 11 से ही लगेगा, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11 ही होगा, एक बार में 11 गुने 1 11 ही, तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 11 8 88, ठीक है। फिर 2 आ गया, यानी बार बार 18 18 रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से 18 18 18, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0.18, यानी दोनों पे बिंदु दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 18 18 18 इस तरह से बार बार रिपीट होते चला जाएगा, जितना देर तक आप इसको भागा करते जाएंगे इसी तरह आंसर आता चला जाएगा। तो इसको हम दोनों पे बिंदु देंगे, देखिए दोनों रिपीट हो रहा है 1 8, तो दोनों पे बिंदु देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे 0.18, और दोनों पे देखिए बिंदु दे रहे हैं क्योंकि दोनों बार बार रिपीट हो रहा है 18 18 18 इस तरह से। तो हो जाएगा अशांत और आवर्ती, यानी अशांत है भी और रिपीट भी बार बार हो रहा है, तो उसको आवर्ती लिख देंगे, यानी अशांत आवर्ती है ये। इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों, ये दोनों 0.18, 1 पे बिंदु 8 पे बिंदु और अशांत आवर्ती। देखिए 5 में 10 6 में 10/3 है, ठीक है। तो इसको हम भागा देंगे तो 3 तिहाई 9, फिर आएगा देखिए घट के 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर 0 देंगे, यानी 1 आया तो 1 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे, तो फिर 3 से लगाएंगे तो फिर 9 आ जा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, यानी 3.3333 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो 3.3 पे हम बिंदु दे देंगे क्योंकि 3 बार बार रिपीट होगा, होते चला जाएगा, इसको भागा देंगे तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3.3 पे बिंदु कॉमा अशांत आवर्ती, यानी अशांत है और बार बार 3 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो देखिए इस तरह से इसको हम कर लेंगे भागा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3 3 पे बिंदु कॉमा अशांत आवर्ती।